वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। फाइनली बहारे रमज़ान में बहारे लेके आ गए हैं हमारे मेहमाने रहमत, वन ऑफ द मोस्ट ब्रिलियंट आर्टिस्ट्स इन द इंडस्ट्री, एक बेहतरीन एक्टर, एक बेहतरीन होस्ट, एक ब्रिलियंट डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और राइटर। हमारे साथ इस वक्त है हमारे मुल्क की शान, आन और बान, सरमद खुसट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपको तो वैसे ही इंडस्ट्री का गेम चेंजर कहा जाता है। ट्रू। तो कभी गेम ही नहीं समझ आई मैंने, मैं की चेंज प्रॉब्लम ये है ना, मैं अक्सर लोगों को कहती हूँ आप उस बेचारे को गेम चेंजर तो बुलाते हैं, उससे कभी ये पूछा कि तान गेम दी समझ आएगी है कि नहीं, कि गेम है क्या। अच्छा सरमद, इस बार रमजान में मैंने आपको बहुत एक्टिव नहीं देखा। हाँ, यूजुअली रमजानुल मुबारक में करोड़ चीजें आपकी आ रही होती, क्या मसला है आपको? मैं इस बार मैंने आई हैव मिस्ड यू, वरना मैं आपकी कुकिंग वाली चीजें हो गई, ऑनलाइन शोज हो गए, मैं इतने शौक से देखती थी। और मुझे ये होता था कि जब मैं अपनी ट्रांसमिशन से वो जो होता है ना फारिग होके बंदा निकलता है, तो एक थोड़ा सा बंदा रिलैक्स होने के लिए कुछ चीजें देखता है। एंड आई ऑलवेज यूज्ड टू वॉच योर स्टफ। अब मैं पुरानी चीजें देख रही हूँ क्योंकि व्हाई डिडंट यू डू स्टफ दिस ईयर? लेकिन इस दफा ना आई थिंक इस साल के शुरू से ही कोशिश थी थोड़ा सा इनवर्ड्स काम करने की। अच्छा, थका हुआ था। आई थिंक पिछले साल भी काफ़ी थका मैं, बहुत एग्जॉस्ट किया है। एग्जॉस्ट किया मैंने मुख्तलिफ काम के हवाले से भी। जनरली बस एक पॉइंट आता है ना ज़िंदगी में, जब आप कहते हैं अच्छा थोड़ी देर के लिए थमना भी चाहिए। जब रमज़ान शुरू हुआ तो मैं वो एक ऑर्गेनाइजेशन है उसके साथ काम करता हूँ, वो टीबी अवेयरनेस के लिए काम करती है, तो उनके साथ ट्रैवल था, कुछ दिन उसमें निकल गए। वो क्या था बताओ जरा, क्या किया? सो जुगन, कुछ चीज़ें होती हैं ना जो एकदम आपकी आंखें खोल देती हैं। बहुत से लोगों को जैसे लगता है कि हम पुराने ज़माने में सुनते थे, महावरतन सुनते थे कि जी टीबी हो गई है या कोई किसी की टीबी बन गया, बट टीबी से अभी भी एक बहुत बड़ा नंबर है लोगों का जो मुतासिर होते हैं पाकिस्तान में, और फिर इलाज भी पूरा नहीं होता। मेरे होता। अपने घर में एक काम करती थी बच्ची सरमत, यू वोंट बिलीव इट, उसको खांसी बहुत बुरी लगी हुई थी। अच्छा, मैंने उसको चेक वेक कराया, डॉक्टर ने कहा कि भाई उसका इसके लंग्स में स्पॉट है, इसको चेक करा। अच्छा, पूरा चेक किया, पता चला इस बच्ची को 2 साल पहले टीबी हुई। इसके घर वालों ने उसको सिर्फ हफ्ता 10 दिन दवाइयां दी। हफ्ता 10 दिन में उसकी जब खांसी सेटल हो गई, जबकि व्यूअर्स टीबी का इलाज 3 से 6 महीने का होता है, और अगर आप मेडिसिन बीच में रोक देते हैं तो टीबी फिर डबल शिद्दत के साथ वापस आती है। और उस बेचारी को ड्रग रेजिस्टेंट टीबी हो गई। घर में छोटे मेरे बच्चे, मैं खुद परेशान, ना मैं उसको उसके घर भेजने जोगी क्योंकि घर वालों ने लास्ट टाइम उसका नाश मार दिया था, और बड़ी मुश्किल से उसका मामला कंट्रोल में लेके आए, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो यंग थी। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो ये है कि टीबी हो भी जाती है तो जैसे ही थोड़ी सी तबीयत सेट होती है लोग दवाइयां लेनी छोड़ देते हैं। एक जमाने तक मोहलिक बीमारी होती थी ये, और अब तो चले अल्लाह का शुक्र, साइंस का शुक्रिया कि मतलब इलाज दरियाफ्त हो चुके हैं। तो उसमें ये कि टीबी जब मुझे पता चला, वो फैक्ट्स एंड फिगर्स बहुत स्केरी थे। तो अगेन आपके काम का एक हिस्सा वो ज़रूर होता है कि चलें आपकी शमूलियत से, आपके कुछ कहने से अगर फ़र्क पड़ता है तो वो एक इम्पॉर्टेंट कॉज है, मुझे लगता है उसके ऊपर काम कम हो रहा है। सो वो चलता रहा शुरू में, फिर बाकी मैंने इस दफ़ा खुद पे बहुत मेहनत की। कैसे? सोचा, सांस लिया, साफ सुथरा खाया, You've lost a lot of weight again. परहेज किया। मैं बहुत ज़्यादा वही हाइपरटेंशन भी है माइल्ड सी, फिर मुझे स्ट्रेस की वजह से कान में टिनाइटिस भी है, तो वो वाली सब चीज़ें मुझे लगा अच्छा नहीं, बॉडी शायद कह रही है कि ज़रा मुझसे प्यार मोहब्बत कर लो। लेकिन सरमत, आपने अपने आप को रगड़ा भी बहुत दिया। I want to talk about that. I don't, या तो आप बिल्कुल जीरो पे चले जाते हो थोड़ी देर के लिए, या फिर आप इतने फास्ट फॉरवर्ड पे चल रहे होते हो कि कभी कभी मेरा एक्चुअली दिल चाहता है बाजू पकड़ के झंझोड़ूं और कहूं सरमत क्या हो गया है। एंड बिकॉज वी आर सच क्लोज फ्रेंड्स, मुझे तो एक्चुअली यही लगता है कि सरमत और मैं साथ ही बड़े हुए हैं इस इंडस्ट्री में। एक ही टाइम पे दोनों ने काम करना शुरू किया और साथ ही कुछ हम बड़े हुए। यू आर माई सीनियर इन एक्टिंग ऑफ कोर्स, कुछ मैं बाहर थी, बट मतलब स्ट्रगल का पीरियड भी हमारा एक ही था। तो जुकन वही आई थिंक हमारे यहाँ एक तो जो एक स्टैंडर्ड भी सेट हो जाता है या एक स्पीड होती है काम की, तो उसकी वजह से भी मुझे लगा कि या आपको बहुत ज़्यादा दौड़ाया जाता है या आप खुद दौड़ना शुरू कर देते हैं और फिर आप थक के ज़ाहिरी बातें गिर जाते हैं। सो आई थिंक नाउ आई एम होपिंग कि ज़िंदगी में काम के हवाले से भी और वैसे भी एक बैलेंस कहीं मिल जाए, यू नो, जहाँ पे आप अपने काम का मज़ा भी लें और अपनी बाकी ज़िंदगी का भी मज़ा लें, और वो चाहे उसमें खामोशी से बैठना हो या रेस्ट करना हो या
जो भी आपको मतलब whatever gives you peace. I think I was missing peace. बट क्या चीज आपको सुकून देती है, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है ना, हर बंदे के लिए डिफरेंट होता है. फॉर मी व्हेन आई एम विद माय किड्स, चाहे कितना भी शोर मच रहा हो मैं सुकून में होती हूँ क्योंकि वो मेरे इर्द गिर्द होते हैं, एक सुकून मुझे मिलता है. मैं कुछ पका रही हूँ, साथ म्यूजिक सुन रही हूँ, मुझे उससे बहुत सुकून मिलता है. हर बंदे का एक डिफरेंट तरीका होता है रिलैक्स करने का. सरमद खुसर कैसे रिलैक्स करते हैं? आई थिंक आपने जिस तरह कहा कि कई दफ़ा मुझे लगता है कि खुद हाथों से काम करना जो है ना वो बड़ा थेरेप्यूटिक होता है. चाहे वो पका रहे हैं, सफाई कर रहे हैं, ऑर्गेनाइज कर रहे हैं. अच्छा, मेरा तो दिमाग पागल होता है तो मैं सफाइयाँ करनी शुरू कर देती हूँ, अलमारियाँ ठीक करनी शुरू कर देती हूँ, चीज़ें तरतीब में लानी शुरू कर देती हूँ. मैंने तो 6-7 दिन मेरा ख्याल है सिर्फ एक यही काम किया है कि रेस्ट किया है बीच में और अच्छा साफ़ सुथरा खाना खाया है और टॉप टू बॉटम हर अलमारी साफ़ की है घर की. किताबें, कपड़े, बेडशीटें, गुसल खानों की अलमारियाँ, अपनी अलमारियाँ. नाइस यार. सो आई थिंक जस्ट टेकिंग योर माइंड ऑफ दैट प्रेशर कि आपको बस प्रोडक्टिव होना है किसी एक डायरेक्शन में, विच आई फील आपको सैचुरेट करता है और थका देता है. एंड यू आर एब्सोल्युटली राइट कि मैं कुछ साल ना बहुत ज़्यादा बगैर सोचे समझे भी भागता रहा. सो आई थिंक नाउ आई वांट टू टेक थिंग्स एट अ स्लोअर पेस. अब मैंने लिखना शुरू किया हुआ है. आई वाज गोइंग टू से इस दौरान कुछ किया मतलब क्रिएटिव. तो वो एक चौथे ड्राफ्ट पे हैं हम अभी इस वक्त. फिल्म पे काम फिल्म का काम था. वो भी वही हुआ कि लिखाई तवज्जो मांगती है, कुछ तन्हाई मांगती है, फोकस मांगती है. तो मुझे वो वक्त इन सारे के रमज़ान के पीरियड में बहुत अच्छा मिला. सो इसलिए मैंने फिर सोचा कि अच्छा इस दफ़ा ज़रा बाहर कम काम. सरमद, एक स्टेज पे आप बड़े सोशल होते थे, आप नजर आते थे. अब एकदम से जैसे डब्बे में बंद हो गए हो. कभी कभार निकलते हो बाहर, लगता है कि कभी कभार घर वाले निकाल देते हैं हवा लगाने के लिए. बोस ना जाए बेचारा, चल बाहर निकल. ये क्या कहानी है? मुनिया तो वैसे ही भागती थी सोशल आय से, पब्लिक आय से. आप तो बिल्कुल ही आप मतलब चूंकि नहीं दिल चाहता उसका भी मैं क्या. हाँ बताओ. फॉर एग्जाम्पल मैं कभी भी बिग सीन में तो नहीं होता था. मतलब हम भी जैसे जब मिलते थे तो इट वाज 4-5 ही 1-on-1 या हम 2-4 लोग मिलते थे, नादिया है या दोस्तों के साथ. अब आई थिंक बस वही जस्ट sort of spending time with people who just give you that kind of same vibe. बाकी अब आई थिंक I've started liking silence. खामोशी अच्छी लगती है मुझे क्योंकि शोर इतना है हमारे काम में. तो मुझे खामोश रहना भी अच्छा लगता है. और कुछ मज़े की चीज़ें जो है ना वो सोच में जब आपकी आती हैं. मैं अपने कान के लिए एक्यूपंक्चर करवा रहा हूँ आजकल. तो एक्यूपंक्चर टिनाइटिस व्यूअर्स बेसिकली ये होता है कि कान में आपको सीटियों की आवाज़ें आती है और ज़्यादा टेंशन में हो तो वो ज़्यादा स्पीड पे हो जाती है. ज़रा आप रिलैक्स हो तो अगर इसको मैनेज ना करें, आप सोचे ना कॉन्स्टेंटली कान में शां हो रही है, ना बंदा सोच पाता है ना बोल पाता है. मेरी तो पता है कौन सी वाली आवाज़ है? वो जब पाकिस्तान टेलीविजन पुराने ज़माने में जिस टाइम पे ट्रांसमिशन नहीं आती थी ना, टी ओ गॉड, वो टी और एक कान में है, विच इज़ रियली बैड बिकॉज फिर दूसरा कान बता रहा होता है कि नहीं ये ऐसा नहीं होना चाहिए. कानों में कंफ्यूजन हो जाती है. अच्छा, यहाँ पे हम ब्रेक की तरफ जाएंगे क्योंकि हम बड़ी बीमारियों की तरफ निकल कर हैं और अच्छी जर्नी बीमारियों से निबर्द आजमा होने की जर्नी पे. बिल्कुल. और आजकल किन प्रोजेक्ट्स पे काम हो रहे हैं? जो फिल्म जिस पे आप काम कर रहे हैं, हम क्या एक्सपेक्ट करें? क्योंकि कभी कभी आप फिल्में बना लेते हैं लेकिन हम देख नहीं पाते ना, तो थोड़ा सा इंशाल्लाह इस दफा उम्मीद है कि देख पाएंगे. इस सॉफ्ट है, इस पे भी बात करनी है. मैंने बड़ी देर से बात करना चाह रही हूँ आज. जरा थर्मस से ये थर्मस हम खोलेंगे ब्रेक के बाद.